नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल के अंतर्गत मैं आपको दिसंबर 2021 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप कर्क राशि है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव दिखेगा, पूरे माह आपका कैसा जाने वाला है। जबकि इस माह में 5 दिसंबर को मंगलदेव घर बदल रहे हैं, 8 दिसंबर को शुक्रदेव घर बदल रहे हैं, 16 को सूर्यदेव और 10 को बुधदेव। इस तरह बड़े बड़े परिवर्तन इस माह में दिखाई दे रहे हैं। तो यह तो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे ही निश्चित तौर पर। तो क्या हो सकता है आपके राशि मंडल में और आपको क्या देने जा रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहली बात है, हम देखें आपके लग्न पर, राशि पर क्या प्रभाव दिखता है। जब आप कर्क राशि है तो शनिदेव की दृष्टि आपके राशि पर है। तो इसका अर्थ है अष्टमेश शनिदेव, उतार चढ़ाव का मालिक, और सस योग बना करके 7वें घर से शनिदेव की दृष्टि राजयोग कारक कुछ तो आपको दे सकते हैं। आपके मन में, आपके विचारों में कुछ ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं कि आपके हाथों से राजयोग घटित हो। राजयोग का अर्थ हुआ अपने कार्य में सफलता हो पाना, उच्चता की प्राप्ति होना, कर्म क्षेत्र में, बिजनेस में आप उच्च लेवल पर जाएं, नाम यश की प्राप्ति हो, समाज में प्रतिष्ठा बने। राजयोग ये सब चीज़ देते हैं। किसी भी बड़े एम ऑब्जेक्ट को पाने के लिए राजयोग की आवश्यकता होती है, तो यह अपना काम करेंगे ही। और दूसरी बड़ी बात है कि अष्टम के भी मालिक हैं, तो अचानक दुर्घटनाओं को भी जन्म देते हैं, चोट चपेट का योग भी उत्पन्न करते हैं, केस मुकदमा का योग भी उत्पन्न करते हैं। उससे भी आपको सतर्क रहना है। हेल्थ वाइज थोड़ा सावधान रहे, और ऐसे वेल्थ वाइज आपको शनिदेव ससयोग का अच्छा प्रभाव देंगे, सफलता दिलाएंगे। लेकिन जब बात होती है कर्म रोजगार की, तो हम पाते हैं कि आपके मंगलदेव बैठ के अपने ही कर्म स्थान को देख रहे हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। तो मंगलदेव का दृष्टि जब कर्म स्थान पर है तो इसका अर्थ है कि 5 दिसंबर तक आपको कर्म संबंधित सफलता दिखनी चाहिए। कोई न कोई रोजगार की प्राप्ति होनी चाहिए। जॉब के क्षेत्र में प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए। यदि नहीं मिला, मान लिया जाए, तो फिर क्या होगा, 5 दिसंबर के बाद लंबी अवधि तक मंगलदेव स्वगृही होकर के आपके राशि से पंचम चले जाएंगे। हालांकि अपनी राशि से वह जरूर अष्टम है, तो यहां एक संकेत देता है अचानक आपको आपके करियर में, जॉब में कोई खुशखबरी और सफलता दिला जाए। जैसे अचानक आपको पता चला आपको जॉब मिल गई, या प्रमोशन या इंक्रीमेंट, यह जो भी घटना है वह अचानक घटित होंगी। कभी कभी अचानक आप पाएंगे जहां बहुत पहले से लगे हुए थे वह आपके हाथ से निकल गए। ऐसे भी स्थिति को जन्म दे देते हैं यह योग। लेकिन कर्म के लिए आप प्रयासरत रहें। कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं, निश्चित प्रयास करें, सफलता दिखेगी। जो व्यक्ति पुलिस डिफेंस में जाना चाहते हैं, निश्चित प्रयास करें, सफलता है। आगे जब हम देखते हैं बिजनेस के लिए, तो शनिदेव ससयोग बनाकर बिजनेस स्थान पर बैठे हैं। आपके बिजनेस बहुत अच्छे हैं, धनदायी है। आपको बिजनेस से नाम यश की प्राप्ति होगी। आपके बिजनेस ऊंचे से ऊंची स्थिति को प्राप्त करेंगे। पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। सारे स्थिति अच्छे चल रहे हैं। नए बिजनेस करना चाहते तो निश्चित आप इस अवधि में प्रयास करें, आपको बिजनेस में सफलता दिखाई देंगे। भले ही धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही मजबूती को पाएंगे आपके बिजनेस। शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में कई ग्रहों का जमावट है, इसलिए मन में भी कई विचार घूमेंगे। आपका एक दिशा में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में आप कई दिशाओं में भटकेंगे। हो सकता है आप बहुमुखी प्रतिभाशाली बन जाएं, यह अलग बात है, परंतु आपके मन एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। राहु केतुदेव तो पूर्व से ही आपको अस्थिरता प्रदान किए हैं। बाकी ग्रहण योग भी आपके शिक्षा में अचानक कोई रुकावट उत्पन्न कर दे किसी तरह का, और या नहीं तो आपके कॉलेज बदल जाए, या आपका जो सब्जेक्ट है वो बदल जाए। इस तरह के उतार चढ़ाव भी दिखा सकते हैं। या जहां आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी जगह पर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, तो वहां मन में आपको हमेशा संशय और आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप उसे को भूल जाएं। आप डट के करते रहें, निश्चित तौर पे आपको सफलता दिखेगी। खास तौर पर 5 दिसंबर के बाद तो मंगल देव का एंट्री आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। उस शिक्षा में अभी बाधा है।
जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में ग्रहण लगे हुए हैं, परेशानी जरूर है, लेकिन गुरुदेव तो बचाने वाले हैं, बचा के तो रखेंगे। जो भी रिलेशनशिप में संशय है, संदेह है, अलगाव की स्थिति है, कोई आपके दूर चले गए हैं रिश्तेदार, आप जाने भले दूर हो, भले संशय हो, लेकिन टूटेंगे नहीं। गुरुदेव कभी कोई रिश्ता को टूटने नहीं देंगे, वह हमेशा बचा के रखेंगे। और आपको फिर बाद में जब यह ग्रहण टूटेंगे तो अपने आप सब स्थिति ठीक होंगे। खासतौर पर 16 दिसंबर के बाद अपने आप स्थिति समान होगी। छोटे भाई बहनों से परेशानी, बड़े भाई बहनों से परेशानी यह बनी हुई है, यहाँ से कोई संकेत अच्छे नहीं है। लेकिन माता की तरफ से आपको शुभ समाचार, और माता आपके लिए सुख सहयोगी। पिता के तरफ से भले आपको सहयोग ना मिले, लेकिन पिता स्वयं कष्ट में है, परेशानी में है, यह स्थिति को दिखाते हैं, इसलिए आपको उनकी तरफ से सहयोग नहीं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता, बहुत अच्छी स्थिति में। एक बात स्पष्ट है, जितने भी कर्क राशि वाले हैं जिनके अभी तक विवाह नहीं हुई है और विवाह योग्य हो चुके हैं, निश्चित प्रयास करते रहें। इस माह नहीं तो उस माह, नहीं तो उस माह, किसी माह में आपके जब तक शनिदेव सतयोग बना के बैठे हैं, आपके विवाह को करा के ही वह बाहर निकलेंगे, यह बात तय है। लेकिन उस विवाह में शनिदेव सतयोग बनाए हैं, इसलिए सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह कराएंगे। प्रेम विवाह के जगह बहुत कम बचते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेम विवाह के योग प्रबल बनेंगे तो वहां आपकी संभावनाएं बनती है। जैसे 5 दिसंबर के बाद मंगल केतु का युति, एक बात स्पष्ट है, अंतरजातीय विवाह को जन्म देता है। जो जिससे आपके प्रेम हुए उन विवाह को दिखाते हैं। ऐसे विवाह संभावनाएं हैं कि हो, नहीं तो टलने की आवश्यकता, टलने के योग अधिक दिखते हैं। आप यदि परेशान हैं अपने प्रेम प्रसंग से, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं ना करूं, तो आप, एक बात है, समय के बहाव के साथ उसे छोड़ दे। समय अपने आप आपको समझा देगा क्या करना है, नहीं करना है। चुपचाप आप देखते रहें और कुछ ना करें। आगे संतान की तरफ से देखा जाए तो संतान की तरफ से भी कुछ परेशानी है, उतार चढ़ाव है। आपके कोई संतान आपसे दूर जा रहे हैं, इसलिए कष्ट है। कोई विदेश जा रहे हैं, चिंता इसलिए बनी हुई है। किसी की शिक्षा को लेकर के आप परेशान हैं, इसलिए टेंशन बनी हुई है। किसी के भविष्य करियर को लेकर परेशान है, इसलिए बनी हुई है टेंशन। लेकिन आप 5 दिसंबर के बाद जब मंगलदेव संतान घर में जाएंगे, स्वगृही होंगे, तो आप एक बात जाने, कम से कम 16 दिसंबर के बाद आपको संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी मिलेंगी। जो संतान जन्म ले रहे हैं, कोशिश करें, अगर ऑप्शन है तो 16 दिसंबर के बाद, उससे पूर्व कुछ कष्ट और परेशानी जरूर है। इसलिए इस स्थिति को समझकर काम करें। जब हम धन की बात करते हैं तो धन तो आपके रुके नहीं, खर्च हो रहे हैं, लेकिन कमी महसूस नहीं हो रही। कहीं न कहीं से आपके धन आते जा रहे हैं, क्योंकि अष्टम घर में गुरुदेव बैठ के धन भाव को देख रहे हैं। इसलिए धन संबंधित समस्याओं को वह हमेशा समाप्त करेंगे अचानक धन देकर, और कभी कभी अचानक बड़ी धन की प्राप्ति भी करा देंगे। जैसे लॉटरी लेते हैं नियम, जुए, सट्टे, शेयर, इन सब से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको अचानक धन लाभ करा दे। शेयर वालों के लिए बाद में बताऊंगा, उसमें कुछ कमी है। धन संबंधित समस्याओं से आप बचे रहेंगे, धन आपके स्टोर होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं निकलने के योग भी बने रहेंगे। कुछ ऐसे योग है जो आपको जमा नहीं करने देंगे। जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो यह अवसर बहुत अच्छा है। अचानक प्रॉपर्टी खरीदने के योग उत्पन्न हो सकते हैं, या आपके मन में विचार उत्पन्न हो सकते हैं, या नहीं तो अचानक वाहन खरीदने के योग उत्पन्न होंगे या विचार उत्पन्न होंगे। अष्टम से गुरुदेव की दृष्टि, इसलिए अचानक यह घटना घटित होने वाली है। तो हो सकता है प्राप्ति होगी। बेचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बेचें, क्योंकि अभी बिक्री के योग प्रबल है। और खास तौर पर आप बेचना चाहते हैं तो आप 8 दिसंबर के बाद, जब शुक्रदेव चले जाएंगे, 7वें स्थान में शनिदेव के साथ रहेंगे, उस समय आप प्रॉपर्टी को बेचें, आपको उससे काफी लाभ होगी, मुनाफा होगी, लाभ का मालिक है। तो प्रॉपर्टी बेचकर भी आप लाभ उस अवधि में ले सकते हैं। अब देखते हैं कि शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में दुविधा है, परेशानी है, उतार चढ़ाव है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं ना करूं, खरीदूं या छोड़ दूं, बेचूं या रखूं। ये सारे स्थिति जन्म लिए रहेंगे ही। यह उस समय तक बने रहेंगे स्थिति जब तक राहु केतु का एक्सिस यहाँ है। अभी
इस माह में भी आप परेशान रहेंगे। कभी आपके हाथ से शेयर बिकेंगे तो वह हानि दे के चला जाएगा। कभी आप पाएंगे कि जिस शेयर को आप खरीद रहे हैं कि लाभ मिले, वहां आपको लाभ नहीं दिख रहे हैं। अजीब स्थिति बनी हुई है, आप खुद समझ नहीं पा रहे। इसलिए अच्छा है कि इस अवधि में कम आप इन्वेस्ट करें और वॉच करें। आने वाले समय में स्वतः अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। किसी तरह का मुकदमा झगड़े हैं तो वह अभी चलते रहेंगे, लेकिन 8 दिसंबर के बाद उस स्थिति से आप कुछ और अधिक परेशान हो सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। मुकदमा कंटिन्यू बना रहेगा। आप विदेश जाना चाहते हैं तो अभी योग नहीं है, लेकिन 10 दिसंबर के बाद बाहर जाने के योग प्रबल बनते हैं। उस स्थिति में आप निश्चित तौर पर विदेश जाएंगे। गुरु और बुध की दृष्टि बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। अचानक इस माह में विदेश जाने के योग भी उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस तरह अगर किसी तरह की परेशानी उत्पन्न होती है तो आप ग्रहण का उपाय करें। प्रतिदिन नियमित नहा धो के सूर्य को जल चढ़ावे, या नहीं तो आप प्रतिदिन या रविवार को गाय को गुड़ रोटी खिलावे और प्रतिदिन कुत्ते को भोजन दे, रोटी दे, तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।